नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की नर्सरी तैयार करते समय या फिर नर्सरी लगाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जिससे हमारी अच्छी नर्सरी तैयार हो। क्योंकि अगर नर्सरी के पौधे अच्छे नहीं रहेंगे तो हमारी धान की फसल भी अच्छी नहीं रहेगी। तो क्या करना चाहिए, कैसे देखभाल करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे धान की फसल इस साल आप काफ़ी अच्छी ले सकें, अच्छा उत्पादन आपको मिल सके। इसके लिए आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट अवश्य करें। अपने अन्य किसान भाई के साथ आप वीडियो शेयर भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, धान की खेती के लिए नर्सरी प्रबंधन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है सही बीज का चयन करना। अब सही बीज का चयन सबसे ज़रूरी इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर बीज अच्छा नहीं रहेगा, यानी उसका बेस ही अच्छा नहीं रहेगा, मतलब नींव यानी बुनियाद ही अच्छी नहीं रहेगी तो हम अच्छा घर कैसे बना पाएंगे। तो इसी तरह से अगर हमारा बीज ही अच्छा नहीं रहेगा तो हमें कहाँ से अच्छे हमारे पौधे होंगे, कहाँ से अच्छा हमारा उत्पादन मिलेगा। तो किस्म के चयन के साथ साथ बीज का चयन भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अच्छी बीज का आपको किसान भाइयों चयन करना है। वैसे किस्म के बारे में मैं आपको बता दूँ, अपने क्षेत्र के हिसाब से ही किस्मों का आपको चयन करना होता है। हमारे जो भारत देश है वहाँ पे जो मौसम है उसमें काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। क्षेत्रफल के हिसाब से मिट्टी सब कुछ अलग अलग पाई जाती है। तो बहुत सारी ऐसी किस्में होती हैं जो कुछ राज्यों में लगाई जाती हैं, वही दूसरे राज्यों में नहीं लगाई जाती हैं। तो इसलिए हमेशा अपने क्षेत्र के हिसाब से ही किसान भाइयों आपको किस्मों का चयन करना होता है। अगर आपके इलाके के लिए वो किस्म अनुमोदित है तो ही आपको लगाना चाहिए, अन्यथा वो किस्म आपको नहीं लगाना है, चाहे भले ही वो कितना अच्छा उत्पादन क्यों ना देती हो। तो सबसे पहले तो किस्म का चयन कर दिया, उसके साथ साथ बीज का भी चयन करना है। सही बीज मिलना काफ़ी इस साल मुश्किल हो रहा है क्योंकि किसान साथियों क्या होता है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी हो रही है। बहुत ज़्यादा मुनाफाखोर के चक्कर में बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमें गलत बीज दे देते हैं। जब गलत बीज मिलता है तो अच्छे से जमाव नहीं होता है। मान लीजिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम कुछ और लाते हैं, निकलता कुछ और है। तो ये सब चीज़ें किसान साथियों आपको शुरुआत से ही ध्यान दे देना है। सबसे पहले तो आपको ये तय कर लेना है कि कौन सी किस्म आपको इस साल लगानी है। उसके बाद में आपको ये तय करना है कि आपको बीज कहाँ से लेना है। अच्छी जगह से ही आपको बीज का चयन करना है। अच्छे प्रमाणित संस्थाओं से ही आपको बीज की खरीदारी करनी चाहिए। अपने भरोसेमंद के यहाँ से ही आपको बीज की खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि बीज सही होना काफ़ी ज़रूरी होता है अपने क्षेत्र के हिसाब से ही। इसके साथ साथ जो किस्म अच्छी हो उसी का चयन करना है। आजकल नई किस्में बहुत सारी आ रही हैं तो उसका भी चुनाव किसान साथी कर सकते हैं क्योंकि किस्में जैसे जैसे पुरानी होती चली जाती हैं उसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है, रोग बीमारी ज़्यादा लगती है, जिससे किसान भाइयों को ही नुकसान होता है। दवाओं के ऊपर खर्चा किसान भाइयों बढ़ जाता है। तो जो रोग प्रतिरोधी किस्म उन्हीं का चयन करना है और बेहतर अंकुरण के लिए हमेशा जो सर्टिफाइड बीज आते हैं उसी को आपको लेना है। इस फायर वाले बीज, बहुत पुराने बीज, आपको उसकी बुआई नहीं करनी चाहिए किसान साथियों। इसके साथ साथ खुले पैकेट वाले बीज की बुआई भी नहीं करनी है। इसके साथ साथ हमेशा बीज साफ़ सुथरा होना चाहिए, नमी से मुक्त होना चाहिए और बीज पूरा पका होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे बासमती की जो नई नई किस्में आती हैं तो कुछ लोग वही किस्में लगाने के चक्कर में बहुत मतलब पकाना बीज वही वही वाला बो देते हैं जिससे उसका जमाव नहीं हो पाता है। तो मान लीजिए आप खुला बीज भी लेते हैं तो हमेशा पका हुआ बीज आपको लेना है, हरे वाले बीज नहीं लेने हैं। उसमें नमी ना हो तभी अच्छा जमाव किसान भाइयों हो पाएगा। इसके साथ साथ बीज को आपको जो है इसको उपचारित करना पड़ेगा। फफूंदनाशक कीटनाशक से आपको उपचारित ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ अब हम बात ही कर लेते हैं उपचारित आपको करना आखिर कैसे है। तो उपचारित करने के लिए आपको क्या करना है। उपचारित करने के लिए किसान साथियों सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि सबसे पहले आपको लमसम 10 लीटर के आसपास पानी लेना है, उसमें आपको नमक अच्छी तरह से घोल लेना है। अब इसके बाद में आपको लगभग आधा केजी बीज उसमें डाल देना है, यानी 10 लीटर पानी में थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। उसके बाद में इसमें आपको आधा किलोग्राम जो बीज होता है उसको आपको डाल देना है। अब जो बीज आपका पानी की सतह पर तैरता रहता है उसको आपको अलग कर देना है। बाकी जो नीचे बीज बैठ जाता है उसको आपको उपचारित करना है। नमक के पानी के डालने के बाद अच्छे से आपको धुल भी लेना है, 1-2 पानी से साफ से धुल लीजिए। उसके बाद में आपको बीज को उपचारित करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो आपके ख़राब वाले बीज होंगे वो पहले ही अलग हो जाएंगे। तो ये आपको पता चल जाएगा, एक आंकड़ा लग जाएगा कि हाँ इतने बीज हमारे ख़राब हो गए हैं। तो सबसे पहले बीज को उपचारित करने का हम रासायनिक तरीका जान लेते हैं।
तो रासायनिक तरीके में किसान साथियों जैसे फफूंद जनित रोग हो गया, ब्लास्ट हो गया, ब्राउन स्पॉट हो गया, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी BLB हो गया, इसका प्रकोप अधिक होता है। तो इसके प्रकोप के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों जो आता है कार्बेंडाजिम 50 SC वाली की 2 ग्राम मात्रा आपको लेनी है। इसके साथ में आपको लेना है स्टेप्टोसाइक्लिन आपको लेना है किसान साथियों 0.5 ग्राम यानी आधा ग्राम के आसपास मात्रा इसकी लेनी है। और इसको 1 लीटर पानी में अच्छे से आपको घोल बना लेना है और इस घोल को आपको 24 घंटे के अंदर इसमें आपको बीज को भिगो के रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, कार्बेंडाजिम 50% वाला जो आता है 2 ग्राम मात्रा लेनी है, और जो आता है स्टेप्टोसाइक्लिन इसकी आपको आधा ग्राम मात्रा लेनी है 1 लीटर पानी में घोल के। इसको इसी के हिसाब से किसान साथियों आपको जो ये मात्रा है कम ज़्यादा कर देनी है। इसमें आपको बीज को 24 घंटे के अंदर भिगो के रखना होता है। तो ये पहला उपचार हो गया कि रासायनिक तरीके से हम बीज को उपचारित कैसे करें। अब हम किसान साथियों दूसरा तरीका भी जान लेते हैं। दूसरा तरीका है जैविक। बहुत से किसान साथी जैविक तरीका अपनाते हैं। तो अगर आप भी किसान साथी जैविक तरीका अपनाना चाहते हैं तो एक आता है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की 10 ग्राम मात्रा आपको लेनी है और इसको आपको 1 लीटर पानी में घोल लेना है। इस घोल में आपको प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा मिला के रात भर के लिए भिगो के रख देना है। तो ये भी आप तरीका किसान साथियों अपना सकते हैं जो हमारे किसान भाई जैविक तरीके से बुआई करते हैं, बीज को उपचारित करते हैं। तो ये तो हो गया कि आपको बीज को उपचारित कैसे करना है। बीज को उपचारित किसान भाइयों आपको अवश्य करना है। बीज को उपचारित अगर आप कर देते हैं तो बहुत सारी रोग बीमारियों से आप शुरुआत में ही छुटकारा पा जाते हैं, बाद में लगने का चांस नहीं रहता। जैसे हम एक नवजात शिशु का टीकाकरण करवाते हैं, ठीक उसी तरह से आपको बीज को उपचारित भी करना चाहिए, यानी बूस्टर डोज आपको लगवा देना है ताकि पहले से ही आप सुरक्षित हो जाए कि आपके फसल में ज़्यादा रोग ज़्यादा बीमारी ना लगे। तो ये तो आपने बीज उपचारित करना जान लिया। अब हम जानते हैं कि आपको आखिर नर्सरी लगानी कब चाहिए, नर्सरी लगाने का सही समय क्या होता है किसान भाइयों। तो जो कम समय में पकने वाली हाइब्रिड धान की किस्में होती हैं उसको आपको मई के दूसरे सप्ताह से 30 जून तक आपको नर्सरी लगा लेनी चाहिए। इसके साथ में जो मध्यम अवधि वाली हाइब्रिड धान की किस्में होती हैं इसकी नर्सरी आपको मई के दूसरे सप्ताह के बाद तक लगा देनी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे किसान साथी बासमती धान की खेती करते हैं, तो बासमती धान वाली किस्मों की नर्सरी जून के पहले सप्ताह में आपको लगा देनी चाहिए, यानी 15 जून तक आपको बासमती धान की नर्सरी की जो बीज है उसको लगा देना चाहिए। तो ये तो हो गया कि आपको नर्सरी कब लगानी है, मैंने समय भी आपको बता ही दिया है। अब हम जानते हैं नर्सरी के लिए खेत की तैयारी करते समय कौन कौन सी सावधानी किसान भाइयों आपको बरतना चाहिए। सबसे पहले हम बात खेत के ही कर लेते हैं। अब बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि 10-20 साल से एक ही जगह पे वो नर्सरी लगाते आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक ही जगह पे अगर आप कोई भी एक फसल लगातार लगाएंगे तो निश्चित ही आपको वहाँ पे कमी देखने को मिलेगी, वहाँ पे बढ़वार अच्छी नहीं होगी। फसल चक्र का आपको मतलब पालन करना होता है। हमेशा बदल बदल के जगह पे आपको नर्सरी लगानी चाहिए। इसके साथ साथ खेत का चयन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। किसी ऐसी जगह पे नर्सरी मत लगाइएगा जहाँ पे जल भराव वाली समस्या आती हो। इसके साथ साथ जो मिट्टी काफ़ी सख्त होती है, चिकनी होती है, वहाँ पे भी आपको नर्सरी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बहुत सख्त मिट्टी में क्या दिक्कत आती है कि जब आप नर्सरी लगाते हैं आपका जमाव तो हो ही जाता है। इसके बाद में दिक्कत ये आती है कि जब आप पौधे उखाड़ते हैं तो बहुत सारी जड़ें आपकी मिट्टी को नहीं छोड़ पाती हैं, क्योंकि मिट्टी काफ़ी सख्त होती है। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा जो बलुई दोमट मिट्टी होती है या फिर जो थोड़ा भुरभुरी टाइप की मिट्टियाँ होती हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं। बाकी जो चिकनी मिट्टी होती हैं, बहुत ज़्यादा सख्त वाली मिट्टियाँ होती हैं, उनमें आपको नर्सरी नहीं लगानी चाहिए, वहाँ पे आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है। तो ये तो आपने जाना कि हाँ खेत की तैयारी कैसे, खेत का चयन कैसे करना है। इसके बाद में आपको खेत की तैयारी भी किसान साथियों करना होता है। लगभग आप 2 से 3 बार अच्छे से आपको जुताई कर देना है। पहले से ही अभी से अगर आप जुताई कर देंगे तो खरपतवार का जो जमाव होता है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी बरसात नहीं हो रही है। अभी आपको क्या करना है, अभी से आपको 1-2 बार जुताई करवा लेनी है। उसके बाद में जब आप नर्सरी लगाने वाले होंगे तब आप फिर से एक बार जुताई करा के पानी लगा के आप नर्सरी आसानी से लगा पाएंगे। तो खरपतवार नियंत्रण काफ़ी आवश्यक हो जाता है। कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर खरपतवार की समस्या आती है, तो पहले से ही आपको ये तय कर देना कि आपको नर्सरी कहाँ पे लगानी है। वहाँ पे थोड़ा दिन पहले ही अगर आप सिंचाई कर देंगे तो ये होता है, क्या होता है कि जब आप पहले ही पानी लगा देते हैं तो जो खरपतवार 10 दिन बाद जमना होता है वो पहले ही जम जाता है। उसके बाद में अगर आप जुताई कर देते हैं तो खरपतवार का नियंत्रण आप कर सकते हैं। खरपतवार में कमी किसान साथियों आप ला सकते हैं। जहाँ पे भी आप नर्सरी लगाते हो वहाँ पे पानी की पर्याप्त मात्रा में मतलब होनी चाहिए व्यवस्था। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था ही ना हो, सिंचाई के संसाधन ही ना हो, क्योंकि नर्सरी में आपको समय समय पे सिंचाई करते रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था के साथ साथ पानी निकासी की भी किसान साथियों व्यवस्था होनी चाहिए। ज़्यादा पानी भरने से कई बार बरसात भी हो जाती है तो दिक्कत ये आती है कि हमारे बीज भी ख़राब हो जाते हैं। तो वहाँ पे सिंचाई
सिंचाई के साथ साथ पानी निकासी की भी किसान साथियों व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। जब आपके नर्सरी के पौधे 20 से 25 दिन के हो जाएं, यानी जब आपके नर्सरी के पौधे में 4 पत्तियां आ जाएं, तो 4 पत्तियां आने के बाद आप नर्सरी के पौधे की रोपाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा समय माना गया है आपके नर्सरी के पौधे की रोपाई करने का। किसान साथियों, जब भी आपको पौधे उखाड़ने हो तो पौधा उखाड़ने से एक दिन पहले आपको जहाँ पे आपने नर्सरी लगाई हुई है वहाँ पे सिंचाई कर दीजिए, जिससे बाद में दिक्कत ये नहीं होगी कि हाँ आपके पौधे अच्छे से उखड़ जाएंगे। ये दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। पौधे बहुत आसानी से जब आप एक दिन पहले सिंचाई कर देंगे तो उखड़ जाते हैं। तो अगर आप इन तमाम बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी अच्छे से नर्सरी तैयार कर पाएंगे। इस साल आप अच्छी धान की फसल ले पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। धन्यवाद।